सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक फ़कत आशिकान इमरान ही नहीं बल्कि वो सहाफ़ी भी जो हिजानी तकसीम के इस दौर में खुद को गैर जानिबदार साबित करने को मुस्तरब रहते हैं, मुतफ़िका तौर पर ये तय कर चुके हैं कि आइंदा इंतखाबात जब भी हुए इमरान खान साहब इनकी बदौलत 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म के मनसब पर लौट आएंगे। इनकी गजवज के साथ इक़्तिदार में वापसी का सफ़र आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब से होगा। वहाँ की असम्बली तहलील हो चुकी है। हमारा आइन मुतकाज़ी है कि किसी भी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इसकी बहाली के लिए इंतखाब यकीनी बनाए जाएं। इमरान मुखालिफ जमातें मज़कूरा तकाज़े को गच्चा देने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। इन जमातों को मजीद खौफजदा करने को सर्वे के तोमार भी हैं। अवामी राय जांचने के साइंसी अंदाज में दावेदार कई इदारे बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवारों में से कम 230 बासानी पंजाब के लिए मुंतखब हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को मज़कूरा सर्वेज में से कोई एक भी 50 से ज्यादा नशिस्तें देने को आमादा नहीं। यूं इस तासर की मुसलसल तस्दीक हो रही है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से राह फरार ढूंढने के रास्ते तलाश कर रही है। इसे लगाम डालने को सुप्रीम कोर्ट लिहाजा अस खुद मुतरक हुआ। मेरी दानिश में 4-3 या 2-3 के फैसले में उलझना वक्त का बचकाना ज़िया है। फैसला वही होता है जिसे चीफ जस्टिस हतमी तसव्वुर करें। इस तनाजुर में गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट फिल वक्त बहैसियत इदारा रवा बरस की 14 मई को पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात करवाने का हुक्म सादिर कर चुका है। इस फैसले पर अमल दरामद से गुरेज के लिए जो जवाज तराशे गए हैं, इनके तोड़ के लिए भी इज्जत माप चीफ जस्टिस साहब बस खुद मुतरक हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो मज़कूरा इंतखाब यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराम करे। ये कॉलम लिखने से कबल खबर आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर लिया है, वो मगर इलेक्शन कमीशन के खाते में अभी तक जमा नहीं हुई। स्टेट बैंक से रकम इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर या मुंतकिल करने के लिए वजारत खजाना के हुक्म का इंतजार है। जो हिचकिचाहट बढ़ती जा रही है, इसकी वजह कौमी असम्बली का वो फैसला है जिसने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी रकम मुहैया करने से इनकार कर दिया था। निसाबी एतबार से जायजा लें तो दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में अवाम के बराह रास्त वोटों से मुंतखब हुई कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर कोई भी हुकूमत 1 टका भी खर्च नहीं कर सकती। हंगामी सूरत हाल में ताहम किसी मालियाती साल के लिए मंजूर हुए बजट को नजरअंदाज करते हुए किसी इदारे को इजाफी रकम फराम करने की रिवायत भी है, अपनी जगह मौजूद है। इस तनाजुर में जो रकम खर्च होती है, इन्हें आइंदा साल के लिए तैयार हुए बजट की कौमी असम्बली से मंजूर के अमल के दौरान सप्लीमेंट्री इजाफी ग्रांट रकम पुकारते हुए मंजूर करवा लिया जाता है। अब की बार मगर कौमी असम्बली ने आइंदा बजट का इंतजार नहीं किया। जो रकम इलेक्शन कमीशन को दरकार थी, इसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने मालियाती बिल के जरिए फराम करना चाहा। जो दस्तावेज इस जमन में तैयार हुई, कौमी असम्बली ने मगर इसकी मंजूरी नहीं दी। मालियाती बिल मुस्तरद होने के बाद स्टेट बैंक अगर सुप्रीम कोर्ट के इत्मीनान के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए मुंतकिल कर दे तो निसाबी एतबार से यह अमल बेजाब्ता ठहराया जा सकता है। यूं महसूस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को अब 14 मई के दिन पंजाब असम्बली के इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए मजीद मुतहरक होना पड़ेगा। देखते हैं कतरे के गौर होने तक कौन से हैरान कुन मामलात रुनुमा होंगे। आज के कॉलम का आगाज वैसे भी मैंने इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर वापसी के जिक्र से किया था। फील्ड में जाने की तवानाई से महरूम हुआ मुझ जैसा रिपोर्टर सर्वेस की बदौलत दिखाए नक्शों की तस्दीक या तरदीद के काबिल नहीं रहा। साफियाना तजस्सुस मगर अब भी सियासी मंजरनामे पर रुनुमा होते वाकयात का गहरी नजर से जायजा लेने को उकसाता है। आजाद कश्मीर में नए वजीर आजम की तलाश इन दिनों साफियाना तजस्सुस की अनगनत का असल सबब है। आजाद कश्मीर में इमरान हुकूमत के दौरान हुए इंतखाबी अमल ने सरदार तनवीर इलियास नामी कारोबारी एतबार से निहायत कामयाब और मालदार शख्स को मशहूर किया। वो अचानक सियासी अखाड़े में उतरे, बाग से आजाद कश्मीर असम्बली की एक नशिस्त से मुंतखब हुए। इनके इंतखाब के बाद उम्मीद बंदी के मौसूफ का अगला पड़ाव आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा का दफ्तर होगा। इब्तिदा में मगर इमरान खान ने हुमा कयूम नियाजी की सर बिठा दी, वो मगर ज्यादा अरसा चल नहीं पाए। बिला आखिर सरदार तनवीर इलियास अपनी मंजिल तक पहुंच गए। इन्हें मगर वहां की आला तरीन अदालतों ने वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नाअहल ठहरा दिया। तौहीन अदालत के इल्जाम के तहत फारिग और नाअहल हुए सरदार साहब की जगह अब नया वजीर आजम दरकार है। नजर बज़ाहिर इस जमन में कंफ्यूजन की गुंजाइश मौजूद ही नहीं थी। तहरीक इंसाफ को वहाँ की असम्बली में भी मुनासिब अक्सरियत बेहतर है। तहरीक इंसाफ के कायद अपनी जमात से मुंतखब हुए किसी भी रुकन असम्बली को नामजद कर देते तो वो बआसानी नया वजीर आजम मुंतखब हो जाता। ऐसा मगर हुआ नहीं। तहरीक इंसाफ में फूट नुमेदार हो गई। बैरिस्टर सुल्तान को मज़कूरा फूट का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
मौसूफ इन दिनों आजाद कश्मीर के सदर रियासत है, इक्तिदार के खेल के पुराने और काया खिलाड़ी भी हैं। वो यकीनन ये उम्मीद बांध कर ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए होंगे कि रुकन असेंबली मुंतखब होने के बाद इमरान खान साहब इन्हें वजारत उज़्मा के मनसब पर बिठा देंगे। वो मगर नजरअंदाज हुए और सदर रियासत बनाकर खुड्डे लाइन लगा दिए गए। अब हिसाब बराबर करते नजर आ रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के बजाय सदर रियासत नए वजीर आजम की नामजदगी करें। अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने आजाद कश्मीर असेंबली में अद्दी एतबार से तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बड़ी जमात यानी पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल कर ली। बंदे इसके बावजूद मगर पूरे नहीं हो रहे थे। मजबूरी में नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग नून से रुजू करना पड़ा। इस जमात की मकामी क़यादत सुल्तान महमूद के नामजद करदा शख्स की गैर मशरूत हिमायत को रजामंद हो गई। मज़कूरा रजामंदी ने मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ को हैरान किया। हकाइक का खोज लगाने उन्होंने 2 अफराद को इतवार की दोपहर मुजफ्फराबाद रवाना किया। मुझे हरगिज़ खबर नहीं कि नवाज शरीफ के भेजे लोगों के साथ मकामी क़यादत ने क्या रवैया इख्तियार किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अलबत्ता अब सुल्तान महमूद की मावनत गैर मशरूत नजर आती है। आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के हवाले से बिला आखिर जो नतीजा बरामद होगा वो मेरा दर्द सर नहीं, वसवसो बरे दिल व दिमाग में। लेकिन एक सवाल गूंज रहा है। सवाल यह है कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के मनसब पर कज वज के वापसी अगर इतनी ही यकीनी है तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जैसे काया और तजर्बाकार खिलाड़ी मज़कूरा इम्कान से बेनियाज और एक हवाले से बाग़ियाना रवैया क्यों इख्तियार किए हुए हैं।